बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कल हमने जिस चैप्टर 2 का आगाज किया था और उसके इंट्रोडक्शन पर बात की। आज हम इस तसलसल को रखेंगे और उसके नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने एटम के बारे में बात की थी, बेसिक, और कि एटम का नजरिया किसने सबसे पहले पेश किया और एटम पर सब किन लोगों ने बात की और फिर उनमें क्या खराबियां निकल आई। ठीक है। मुख्तसर सी बात की थी क्योंकि आपकी बुक में उसके बारे में बहुत ही मुख्तसर सी बातें, मतलब मुख्तसर सी बात की गई, तो इसलिए हमने भी मुख्तसर सी बात करी। जो असल टॉपिक है आपका यहाँ से ही शुरू होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसको हम इंशाल्लाह आज कवर करें। इसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे, फिर आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। देखिए बेटा, सबसे पहले एटम पर बात करते हैं। एटम जो है वो तीन सब पार्टिकल से मिलकर बना है। और एटम जो है एक तो तीन सब पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है। तीन सब पार्टिकल। और इसके इसके दो सब पार्ट है। ये दोनों बातें आपने याद रखें, दो सब पार्ट्स है एटम के और इसके अंदर तीन सब पार्टिकल है। ठीक है। ये चीज आपने याद रखें कैसे। देखिए, एक है न्यूक्लियस, ठीक है, और एक है शेल। शेल एक से ज्यादा भी होते हैं, एक भी होता है, दो भी होते हैं, फिर आप आगे आपको मजीद वाजे हो जाएगा। बस इतना आप याद रखिए, एटम के अंदर शेल एक पार्ट होता है जो शेल का होता है, दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस का होता है। ये है जो सबसे पहला जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। इसके बाद तमाम शेल आए आते हैं। तो अगर एक शेल है तो एक होगा, एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, वो एटम पर डिपेंड करता है, लेकिन उस पर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो तीन सब पार्टिकल कहाँ पर पाए जाते हैं? जो दो सब पार्टिकल है, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन शेल्स में पाया जाता है। ठीक है। और ये इसी में मूवमेंट करता है, मोशन करता है। ठीक है, ये बस ये बात आपको याद रखनी चाहिए। एक बात ये होगी। दूसरी बात, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए क्योंकि अभी आगे इस पर बात है। करंट, करंट क्या होता है? एक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर में फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? करंट। ठीक है। आपके वायर में जो करंट आ रहा होता है, ये जो बिजली आ रही थी, किसकी वजह से आ रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है। क्योंकि आपको पता है हर एक चीज एटम से बनी है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? तो ये जो वायर है वो एटम मैटर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो उसके अंदर एटम नहीं है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन तमाम एटम में पाया जाता है, अब ये इसकी खसूसियात है आखिर। वायर में जो होता है, आपने देखा होगा हमारी जो वायर होती है, यानी जो तारें होती है, वो क्या होती है? वो कॉपर की होती है ज्यादातर। अब वो इसका डिस्कशन है नहीं कि मैं आपको बता, कि मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, जो हमारे वायर होते हैं ना, वायर वो मेटल के क्या होते हैं? मेटल के। अब मेटल क्या होता है? मेटल उसे कहते हैं जिससे करंट पास होता है। करंट पास होता है मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्लो होता है आसानी से। बस आपने इतना याद रखना है, मेटल में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होते हैं, जिस वजह से करंट पास होता है, करंट पैदा होता है। ठीक है। एक बात होगी। दूसरी बात, मेटल जो होता है शाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं? अब ये दो दो एग्जांपल आपने हर जगह पर फिट करनी है, जिसमें जिसमें जो भी मेटल शाइनिंग हो और उसे करंट पास हो तो वो मेटल है। बस ये दो फिर याद दिला दें कि इसका भी कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में तफसीली आ रहा है। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ। लोहा देखा आपने? लोहा को अगर आप करंट के वायर से अटैच करोगे, इसके सिरे को दूसरे सिरे को पकड़ोगे, तो क्या होगा? करंट मिलेगा। तो मतलब क्या, ऐसे करंट पास हो रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ? मेटल है। और आपको पता है लोहा चमकता भी है, हाँ, इल्ला वो ये है कि जंग उस पर न लगा हो। इस तरह कॉपर है। कॉपर, कॉपर तांबे को जो आप कहते हैं, क्या आप कबाड़ ज्यादा जाते हैं, आपको पता होगा कॉपर महंगा होता है तो आप बेचते होंगे। तो कॉपर जो होता है, आपने देखा ब्राउन कलर का, हमारे तारे भी इससे बनते हैं। अच्छा, कॉपर ज्यादातर क्यों होता है? अब आप बोलोगे सर लोहे का क्यों नहीं? बेटा, कॉपर में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से करंट पास होता है। एक और भी बात है अभी, कॉपर, एक कॉपर हो गया, दूसरा गोल्ड। आपने देखा गोल्ड भी चमकता है, उससे भी करंट पास होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो बेहतर है ना करंट पास करने, वो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड, गोल्ड से ज्यादा करंट पास होता है। ठीक है। लेकिन सवाल यह है सर कॉपर की वायर क्यों है? क्योंकि ये सस्ता है। ये जो काम इतने महंगे में करेगा तो वो इस सस्ते में करेगा, क्योंकि गोल्ड आपके एक तोला आजकल 2.5 लाख तक पहुंच चुका है, तो 2.5 लाख का एक तोला लगेंगे, तो ये तो फिर पहुंच जाएगी बात आगे पीछे। और फिर वायर वायरें तो महफूज नहीं रही, आप फिर कबाड़ में बेचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हुकूमत ने फैसला किया कि कॉपर को नहीं बख्शते, तो कॉपर रहने दो, इनकी आदत तो खराब हो जाए। खैर, मजाक कर रहा हूँ। बात यह है, हम कॉपर के वायर इसलिए यूज करते हैं करंट के वायर में, बिजली के तारों में, कि सस्ता होता है। गोल्ड महंगा भी है, दुनिया में कम भी है, तो कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे? ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। एक मुख्तसर से मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको ये फिर यहाँ पर परेशानी ना हो। मैं अभी जब ये टॉपिक शुरू करूंगा, इसके बाद एक और बात आती है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? देखो बेटा, प्रेशर हवा का दबाव होता है। क्या होता है? प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर की बात आई। प्रेशर क्या होता है? हवा का दबाव होता है। मतलब हर एक चीज का एक प्रेशर होता है, इस तरह हमारे हवा का भी प्रेशर है। अब आप बोलोगे कैसे?
देखिए बेटा, आपने बाइक पर अगर सफर किया हो तो आपने, जब बाइक आपकी आपने तेज चलाई हो या आपके गाड़ी ने तेज चलाई हो, आप पीछे बैठे हो, अगर लड़का या लड़की ने तेज चलाई हो तो मेन रोड पर, तो आपने देखा आपका हवा का दबाव बहुत तेज होता है, तो आपको महसूस हो रहा था बहुत तेज हवा है, तो वो आयर का प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये हमारी जिंदगी मतलब हमारी जमीन पर पाया जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। वैसे अभी भी है, जो जहाँ पर आप बैठे यहाँ पर भी आयरन का प्रेशर है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। खैर, ये भी जो टॉपिक है ये भी आपके मेरे ख्याल से 5 या 6 चैप्टर में आपका ये कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रेशर का, उसको वहां पर बात। लेकिन आप इतना याद रखिए, जनरली हमारे जो नॉर्मल आयर प्रेशर होता है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात आगे आएगी तो मैं आपने ये याद रहनी चाहिए। अब मेटल भी हो गया, सब कुछ हो गई बात, इलेक्ट्रॉन की बात मैंने कर ली। अब आते हैं इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कि आखिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। देखिए बेटा, सबसे पहले तो बात, अच्छा एक और बात भी मैं बताना भूल गया, बल्कि वो इसी के साथ बता देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अब आते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब इसमें दो बातें आपने याद रखी है। एक क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइटेस्ट पार्टिकल है, यानी सबसे हल्का पार्टिकल है, यानी जो सब पार्टिकल अभी हमने पढ़े 3 सब पार्टिकल है, उनमें सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे, यानी कितना हल्का है, अब आपको हल्के से मुराद मैं आपको बताता हूँ। एक होता है वजनी, एक होता है हल्का, यानी जिस जो हल्का हो। कैसे हल्का हो, आप इसको आप आपको समझ, मतलब आपको मैं एक मिसाल है कि मोटा आदमी, ठीक है, ये मोटा आदमी है, ठीक है, और ये एक पतला आदमी, तो कौन सा हल्का है? राजी सी बात है, ये हल्का है। इससे, अच्छा, ये इससे बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, जब 2 गुना 3 गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों पार्टिकल से कितना गुना छोटा है पता है? कितना गुना हल्का, अगर आप शायद, चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक 1836 गुना हल्का है। प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का, और प्रोटॉन जो है ना 1836 गुना भारी है, इससे भारी, वजनी। ठीक है, अच्छा, ये इसके हिसाब से अब आप बोलेंगे सर हमें तो इलेक्ट्रॉन का वजन कभी प्रोटॉन का वजन तो देखा नहीं, अगर प्रोटॉन भारी तो बेटा वो अभी मैं आपको इस वक्त तो ये बात हम नहीं कर सकते, फिर इंशाल्लाह इस पर ही बात कर लेंगे आखिर की बात। यार यहाँ तक आप बात कर लेंगे, यहाँ पर समझ, बस इसको बात कर। दूसरी बात ये है इलेक्ट्रॉन की, एक तो ये बात होगी कि प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का होता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना क्या होगा, भारी होगा, तो इसको इन्वर्स कर ले। दूसरी बात यह है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगी, वजन होगा ना कोई। अब हल्का एक होता है, हल्का होना है, मतलब मैं, अब देखिए ये एक बंदा है, ये एक हल्का है, ये एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है। अब ये मोटा आदमी इससे 2 गुना या 3 गुना वजनी तो होगा, लेकिन वजन वजन तो अलग चीज है ना, 3 गुना तो वजन नहीं है, लेकिन इन दोनों का वजन क्या है वो अलग, मैं देखूंगा ये 150 किलोग्राम है और ये 50 किलोग्राम है। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका वहां से नोट कर ले, याद रखें। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन चूंकि एक चार्ज है तो इसकी एक चार्ज की एक वैल्यू होती है, ये आपने को याद रहनी चाहिए, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर और इसको मजीद निकालते हैं। अब इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। आपकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं थे, मैंने बीच में इसको डिस्कस कर रहा था, तो फिर मुझे लगा कि आपको समझ नहीं आएंगे, तो मैं अभी दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, उसको मैं डिलीट कर। अच्छा, अब आते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये केमिस्ट्री हमारे गले क्यों पड़ी। अब इसको पोस्टमार्टम करते हैं, आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन इतनी जरूरी क्या चीज है जिससे हमें पढ़ना जरूरी कर दी। चलो देखते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ तक तो बात हो गई, इलेक्ट्रॉन एक लाइटेस्ट हल्का पार्टिकल है और उस पर नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है, अच्छा, इसको डिस्कवर करने वाले का नाम क्या है, साइंटिस्ट है, और एक जे जे थॉमसन, दूसरा विलियम क्रूक्स है। इनका नाम बहुत ज्यादा आता है, एक फ्राडे भी है, ये तीनों साइंसदान ये रहे, इनकी पिक्चर्स ये रही। ये वो खुश नसीब है जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। ठीक है, अब आते हैं इसको स्टडी करते हैं कि आखिर क्या क्या कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब इसकी इनकी डिस्कवरी देखो। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने ऐसे की कि सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये रही उसके। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब किस चीज का बना हुआ था? गिलास का। गिलास जानते हो, यानी शीशा। ठीक है, शीशे का बना हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये है। इन्होंने एक एपरेटस लिया, सही है। एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एपरेटस यूज हुआ, वो उसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, विच कंसिस्ट अ ग्लास, ठीक है, ट्यूब, मतलब वो किससे बना है, वो किससे बना था, गिलास से बना था, शीशे से बना, और उसके अंदर क्या थे, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स थे। इलेक्ट्रोड्स ये मेटल इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, अच्छा, एक का नाम दे, इस पर विवाद। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, एक को नाम दे दिया कैथोड का, एक को नाम दे दिया एनोड का। अब ये क्यों कहा, मैं आपको देखो बेटा, कैथोड इसलिए कहा गया क्योंकि इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन
यानी चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, तो इसे कैथोड कहा गया। और एनोड जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इसलिए इसे एनोड कहा गया। एनोड प्लस होता है, प्लस साइन होता है, और कैथोड पर माइनस साइन होता है। आपको पता है साइन जो, अगर आपने मैग्नेट देखा हो, मैग्नेट के एक साइड नेगेटिव है, दूसरा साइड पॉजिटिव है, तो आपने देखा होगा ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ये इसके पास जाता है, ठीक है, इसलिए चिपकते हैं। तो ये इसलिए इसको कैथोड का नाम देते हैं, इसको एनोड का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन दोनों के तो इलेक्ट्रोड्स है, जो मेटल्स है, मेटल को मैंने डिस्कवर कर लिया था, आपको बता दी मेटल क्या होता है। इसको कनेक्ट किया एक बैटरी सोर्स है, ये बैटरी सोर्स है, हाई वोल्टेज सोर्स का मतलब बैटरी से कनेक्ट। बैटरी क्या करती है, वोल्टेज देती है। अब वोल्टेज क्या होता है, इसके आसान से मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। पानी देखा, देखो पानी तो होता है, लेकिन आप देखो कभी पानी तेज होता है, कभी स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होगा पानी का तो पानी तेज आएगा, लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तो पानी स्लो आएगा। तो ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज प्रेशर है असल में करंट का। करंट को तेज बहाने के लिए वोल्टेज ज्यादा होगा तो वोल्टेज आगे तक जाएगा। फिर वो उसकी बात है, फिर हम इस पर जब आएंगे तो उसकी बात है, बस इतना आप समझ लीजिए बहुत है आपके। अब आगे बढ़ते हैं। तो कनेक्ट किया तो उसने क्या किया, जब इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को में ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसको कनेक्ट किया हाई हाई सोर्स और हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, और वैक्यूम पंप। अब ये वैक्यूम पंप क्या है, देखिए वैक्यूम पंप, वैक्यूम जानते हो, वैक्यूम उस चीज उस जगह को कहते हैं जहां पर हवा नहीं होती। क्या नहीं होती, आयर नहीं होती। यानी जो हमारी जमीन के बाहर, हमारी जो दुनिया है, जमीन है, ये अर्थ जो है, इसके बाहर क्या है, हवा नहीं है, तो इसे खला कहा जाता है, यानी वैक्यूम कहा जाता है। ठीक है, ये वैक्यूम। अच्छा, तो ये वैक्यूम उसे कहते हैं जहां पर हमारे, तो वैक्यूम पंप का मतलब है जो, यानी इसके इसके जरिए जो अंदर, देखिए आपको पता है हर जगह पर गैस पाई जाती है। ये जो हम जहाँ पर रूम में बैठे हुए हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो हम गैस अंदर कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ये भी एक गैस है, तो ये मौजूद है तो हम अंदर ले रहे हैं ना, इसकी वजह से सांस ले। अगर ये नहीं होगी तो सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो मतलब तो गैस मौजूद है, हम ले रहे हैं। तो आप दुनिया में कहीं पर भी जाकर आप आसानी से सांस ले सकते हैं, तो इसका मतलब है हर जगह पर गैस मौजूद होती है। तो इस तरह यहाँ पर भी अंदर भी गैस मौजूद होगी। अच्छा, गैस मौजूद होगी तो इसका ताल्लुक इससे क्यों, वैक्यूम पंप क्यों लगा है, वजह क्या है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, इलेक्ट्रॉन पर जो करंट होता है, करंट वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है। क्या, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है। इलेक्ट्रॉन को जब वो फ्लो कराता है, सही है, तो क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब ये जो गैस है ना, गैस, आप याद रखिए, ये गुड कंडक्टिव नहीं है, गुड गुड कंडक्टर नहीं है। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी गैस के जरिए पास नहीं होती है इतनी आसानी से, सही है। तो बेड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं, जैसे मैंने अभी बताया लोहे से करंट पास होता है तो वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, जो जो चीजें इलेक्ट्रॉन करंट को पास कराती है उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं कर रहा थी उसे हम बेड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये गैस पास नहीं करती जब, तो इन्होंने इसलिए गैस को कम किया, इसलिए गैस कम से कम होगी तो गैस के मॉलिक्यूल कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन करंट आराम से यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात की गई है, 1 mm of Hg, यानी क्या किया गया इसके जरिए, वैक्यूम पंप के जरिए अंदर के जो प्रेशर है उसको कम किया गया, इतना कम किया गया कि वो 1 mm of Hg बन गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, 760 mm of Hg हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह पर मौजूद होता है तकरीबन, सही है, आयर का प्रेशर होता है, लेकिन इन्होंने इतना कम कर लिया कि 1 mm of Hg तक ले गए। तो यानी 1 mm, अगर इतने मतलब हमारे एक रूम में 760 mm of Hg है, तो यार आपको पता है गैस के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं। ठीक है, तो वो एटम, अब ये अगर 760 है तो हर जगह पर मौजूद है तकरीबन। जब मैं इसको कम करूंगा, इससे एक रूम है उससे गैस निकाल लूंगा, तकरीबन बहुत सा निकाल लूंगा, तो क्या बचेगा, तो उसके पार्टिकल भी निकल जाएंगे ना, तो बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, ये थे तो इसमें जगह बच गई कि नहीं बची। अब इसमें और इसमें बहुत फर्क है कि नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, ये जो गैस कम करने की वजह ये थी क्योंकि गैस इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो नहीं करने देता, ताकि बेस गैस के जो एटम है, पार्टिकल है, एटम है, वो कम होंगे, मॉलिक्यूल कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आराम से पास होगा। बस ये बात थी, और कुछ और ऐसी कोई खास बात, दूसरी भी बात है लेकिन फिलहाल ये आप यहाँ तक समझ लें। अब तीसरी बात, ये तो हो गई वैक्यूम पंप को कम किया गया, मतलब वो किस जरिए गैस को कम किया गया। फिर क्या हुआ, इन्होंने हाई वोल्टेज से करंट देना शुरू किया, सही है, जब देना शुरू किया तो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनके दरमियान क्या हुआ, स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट। ठीक है, ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड, यानी कैथोड मैंने अभी कहा था नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये वाला जिस पर नेगेटिव चार्ज, जैसे कैथोड कहते हैं, टू एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच काज ग्लो ऑफ द वॉल ऑफ ऑपोजिट एंड, दिस रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। मतलब ये है कि जब फिर ये तमाम काम करने के बाद इन्होंने जब करंट देना, बैटरी को ऑन किया, ठीक है,
बैटरी से करंट गुजारा। तो हुआ ये, जब करंट यहाँ से गुजरने लगा तो उन्होंने नोट किया ये खाली, जिसमें कुछ नहीं है, गैस भी कम करी, सब कुछ कम कर दिया। इन्होंने देखा यहाँ पर, ये देखा, ये लिखा हुआ ग्रीन ग्लो। ब्लू ग्रीन ग्लो यानी मतलब ग्रीन भी कह सकते हैं, ब्लूइश भी कह सकते हैं, दोनों बातें सेम, तो कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर इसके साइड पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी चिंगारियां ग्रीनिश और ब्लूइश कलर की नजर आई। साइंसदानों ने देख लिया, तो इन्होंने नोट किया करंट तो इस तरफ से मूव हो रहा है, करंट इस तरफ से आया। ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ये ग्रीन लाइट ग्लो हुई? ठीक है, करंट जब इस तरफ से आएगा तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे आ रहा है। तो सही, अच्छा, ये इनको पहले पता नहीं था, याद रखिए। सॉरी, मैं एक बात मैं ये चीज बताना भूल गया। पहले इनको नहीं पता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही नहीं पता है तो पहे कैसे पता होगा। सिर्फ इतना ये है कि इन्होंने नोट किया कि यहाँ पर छोटे छोटे छोटी छोटी चिंगारियां यानी कुछ लाइट ग्लो हुई। ठीक है। और वो इस तरफ हुई, अच्छा इस तरफ नहीं हुई। तो फिर साइंसदानों ने ये समझा, अज्यूम किया कि बात दरअसल ये है कि कुछ रेज है, ऐसी छोटी रेज है जो इस तरफ से ऐसे पास हो रही है और इस तरफ जा रही है। सही है। और उसमें से अच्छा, वो सारी रेज इस तरफ जा रही थी। ठीक है। तो उसमें से बहुत सी रेज, सही है, जो ऐसे इस तरफ गई, तो वो यहाँ से इसके वाल के साथ टकराई। और उन्होंने क्या किया, ये जो लाइट ग्रीनिश और ब्लूइश लाइट है, इसे मतलब उससे ये पैदा हुआ इसके टकराने से। और उस ये जो रेज है, इसको इन्होंने फिर नाम उस वक्त दे दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, याद रखिए, कैथोड रेज है। कैथोड रेज का मतलब ये होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करता है, उसे कैथोड रेज कहते हैं। फिर बाद में, यहाँ तक तो बात हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, जो जो थॉमसन जो है, उन्होंने जस्टिफाई मतलब इसको मजीद एक्सप्लेन किया कि भाईजान बात ये है, ये जो तुम लोगों ने जिसको कैथोड रेज कहा है ना, एक मिनट, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये जो यहाँ पर इस तरफ ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस हुई और उन्होंने उसे कैथोड रे का नाम दे दिया। फिर बाद में जे थॉमसन ने ये कहा कि ये जो रेज है, जो रेज है जो डिफ्लेक्ट हुई थी पॉजिटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट के इर्द गिर्द। ठीक है। तो ये शो कर रही है, ये तमाम रेज, इनका चार्ज नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक पार्टिकल है और उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पैदा हुए फ्रॉम द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मेटल। अब ये देखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ, वहां पर तो ऐसी मैंने एक कहानी सुना दी, अब ये तफसीली बताता हूँ। उस वक्त इनको, उन्होंने फिर क्या कहा, दरअसल इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, सिर्फ एटम की बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई, ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब को में के अंदर दो इलेक्ट्रोड रखे गए। ठीक है। और दो इलेक्ट्रोड को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा गया। ठीक है। और जब इससे कर अच्छा, इसमें इसके अंदर जो आयर प्रेशर था उसको रिड्यूस किया गया, बहुत कम कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, जो मैंने बताया 760 से 1 mm तक लेकर गए। ठीक है। जिस वजह से पार्टिकल जो थे, ठीक है, वो बहुत कम रह गए। सही है। बहुत कम रह गए गैस के जो पार्टिकल है। तो फिर जब जो करंट को छोड़ा गया, सही है, मतलब बैटरी ऑन की गई, तो उससे क्या हुआ, इन्होंने देखा यहाँ पर ग्रीनिश लाइट ग्लो हुई। तो इसको और उसको इन्होंने कैथोड रे का नाम दे दिया, यानी जो पॉजिटिव की तरफ रेज आ रही है उसे कैथोड रे का नाम दे दिया। तो यहाँ पर इसने ये कहा, जो जॉनसन ने कहा कि ये दरअसल ये जो रे जिसको ना तुम्हें कैथोड रे तुम लोगों ने कहा है, ये दरअसल जिसको कैथोड रे कहा है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो मतलब यहाँ पर ग्लो हुई पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रही थी, ये दरअसल ये रे शो कर रही है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसने इसने सबसे पहले कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसकी खसूसियत ऐसी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ आ रही है तो मतलब ये इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। आगे और उसको नाम दे दिया, और ये जो जिस पर नेगेटिव चार्ज है इसका नाम, इसको इसने इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है। ये बात तो यहाँ तक आ गई। आगे फिर ये इसने कहा कि ये जो रे है, अच्छा पहले इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन ये पैदा कैसे हुई? उसने कहा ये जो एटम है ना, जो गैस थी, अंदर गैस के पार्टिकल मौजूद है कि नहीं, एटम मौजूद है। अब ये एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये गैस के, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस पर मतलब इससे गुजरी, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हुए, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराए आगे पीछे। इस वजह से आपको जो लाइट यानी जो लाइट दिखी वो उस वजह से थी। ठीक है। और इससे जाहिर हुआ, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है
ये मैटर के अंदर पाया जाता है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अच्छा, इसकी मजीद बातें अभी और बाकी हैं, जो हम इंशाल्लाह पोस्टुलेट्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, मैंने बहुत तफसीली तौर पर आपको बताया। ठीक है, बारक अल्लाह।